अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह ताला आपको सेहत दे जनाब। तो मुझे जनाब आज का पहला ऑर्डर लगा है बिलाते शाम का। पिज़्ज़ा वगैरह टिक्के, सुबह सुबह पता नहीं कौन खा रहा है पिज़्ज़े टिक्के। इतनी सुबह तो दिल नहीं करता कोई और पानी पीने के अलावा कुछ और खाने को। तो जनाब ये बन रहा है तकरीबन 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर था। तो अभी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह पहला ऑर्डर लेके, अल्लाह पाक बरकत दे। ये एक छोटा सा ऑर्डर उसने मंगवाया कस्टमर ने, और देना भी नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं देना। और इसने मुझे बोनस दिया है 9 रियाल 15 हलाले, मुझे टिप भी दी है। तो चलें, अच्छा है जी, इस तरह के लगते रहें तो और क्या चाहिए। तो अभी जनाब मैं ऑर्डर लूँगा ज़ादे सुल्तान से। बहुत बड़ा नाम है इसका भी जनाब, बहुत अच्छा ब्रांड है। ये उसने 119 रियाल का मुझे चावलों का एक पैकेट पकड़ा दिया, ये वाला। मैंने उसे 2 बार पूछा कि भाई ध्यान से चेक कर लो, बस यही है। उसने बोला यही है। डर लगता है कस्टमर बाद में कंप्लेन कर देता है कि जी इसने मेरा ऑर्डर कम लेके आया, फिर वो पैसे हमें पड़ते हैं। तो 119 रियाल का मेरी तो समझ से बाहर है, ये क्या चीज़ है। ऑर्डर भी छोटा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है, 4-4.5 किलोमीटर का ऑर्डर है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके बाद भी जल्दी इंशाल्लाह फौरी ऑर्डर लग जाएगा, क्योंकि अब टाइम है काम का 11:30 से 4 बजे तक। मुझे भाई ये कह रहे थे कि भाई आपको कंपनी अच्छी मिल गई है। मैंने उसे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये बता देता हूँ कि भाई जितनी देर तक आप काम करते हैं ना, उतनी देर तक कंपनी आपके साथ अच्छी है। जब आप काम स्लो कर देंगे, वो कहते हैं कि मैं कौन और तुम कौन, ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं। फिर सारी सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं। जब तक काम करेंगे तब तक आप उनके लिए हीरो हैं, जब आप काम नहीं करेंगे फिर आप उनके लिए ज़ीरो हैं। ऑर्डर मैंने लिया यहाँ से, जो लिखा हुआ है ना दोबारा सआदत, यहाँ से मैंने ऑर्डर लिया है। ऑर्डर देना तो वैसे मैंने नज़दीक है, को बहुत ज़्यादा दूर नहीं देना, 3-4 किलोमीटर भी देना है। ये बड़ा हुआ है, ये साथ इसके चाय आ गई। ऑर्डर लगा हो ना तो राइडर कहता है चलो 5-10 मिनट में बाहर वेट करता हूँ। चले को 3-4 रीलें देख लेता राइडर। और ये जो मकाम के अंदर होते हैं ना लड़के, ये भी इतने सुस्त होते हैं कि उनको पता है कि चलो कोई बात नहीं, राइडर आएगा फिर पैक करके देंगे। ऑर्डर मेरा रेडी पड़ा हुआ है, लेकिन उसने पैक नहीं किया, जाके खुद मैंने भी पैक करवाया। हाँ जी, अभी एक और ऑर्डर लगा है जनाब, ये अल्हम्दुलिल्लाह। और लेके भी नज़दीक ही जाना है, 5 किलोमीटर पे है ये ऑर्डर। तो ओवाता नाम है इसका। गर्मी बहुत ज़्यादा है, चेक करें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पे ना। ये वो वाला रोड है जो रात को बहुत ज़्यादा रश होता है जहाँ पे, लेकिन अभी गर्मी की वजह से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। चौधरी जुबा साहब का ऑर्डर लेके हम जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये ऑर्डर है और यहाँ से हमने ऑर्डर लिया है और जा किधर रहे हैं जनाब, ये चेक करें ज़रा। बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। कितना है ये? तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर का सफ़र है। चलो कोई नहीं, छोटे ऑर्डर किए हैं तो अब बड़ा भी तो उन्होंने देना ही है ना। अभी मैंने ज़ुबा का ऑर्डर उतारा ही था कि मुझे दोबारा फिर ज़ुबा का ऑर्डर लग गया है। 3 से ऊपर टाइम हो गया, बाइक वाले भी निकल आए, काम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो ये है जी ज़ुबा, इससे पूछते हैं कितना टाइम लगेगा। ये है जनाब ज़ुबा का ऑर्डर, लेके तो चलते हैं, इतना दूर भी नहीं है। ये है जनाब हमारे ऑफिस की लोकेशन। तो ये बिल्डिंग्स वगैरह आप चेक कर लें, अगर कोई आना चाहता है दमाम में तो आ जाए। ये बिल्डिंग याद रख लें, खुबर में आना चाहता है तो आ जाए, खुबर शुमालिया में, ठीक है जी। ये वाली बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में 5 से 7 दरवाजे हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि ये बोर्ड लगे हुए हैंगे, आप ये बोर्ड लगे हुए आपको नज़र आएंगे एंट्रेंस पे, ठीक है जी। और मैं आया था ऑफिस और अभी मुझे ऑर्डर लग गया है, तो मैं ऑर्डर लेके जाने लगा हूँ, नज़दीक ही है। कब में डिले हो चुका है, ये देखें ना, चेक ऑन दी ऑर्डर, वो कह रहा है डिले हो गया, चेक करो। तो मैं पूछ रहा था कि मुझे बोनस कितने पे मिलेगा इस बार, वो कह रहे थे कि अभी सोच रहे हैं। मैंने कहा चलो सोचो, आप सोचो, और बोनस लेना है आपसे हर हाल में। कह रहे थे सोच के बताएंगे। बिल्डिंग में ऑर्डर देंगे जनाब, बिल्डिंग 1 बोल रहे हैं।
और मुझे बड़ा गुस्सा आता है जहाँ पे बिल्डिंग 1 2 3 ये सारी चीज़ें हों, फिर वहाँ पे कोड भी लगाना पड़ता है। तो जनाब हम जाएंगे फ्लोर नंबर 4 पे, ये ऑर्डर पार्सल करेंगे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ले जी ऑर्डर हम करते हैं ड्रॉप ऑफ। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये बड़ा मुश्किल है, जब लिफ्ट में होते हैं ना तो फिर ऑर्डर ड्रॉप ऑफ नहीं होता क्योंकि सिग्नल नहीं ना आते। नेक्स्ट ऑर्डर मुझे लगा हुआ है यहाँ से, क्या नाम है इसका, कारफ्तर। लें जी जनाब, कॉफ़ी सिस्टम है सारा यहाँ पे, ये कॉफ़ी पड़ी हुई है, ये मशीन है जनाब, इधर से इसने ग्राइंड होके इधर से ही बन के तो बाहर आ जाना है। लें जी ये ड्रिंक रेडी हो गई है जनाब, वैसे देखने में तो बड़ी मज़े की लग रही है, फलपीनी है, पता नहीं क्या क्या डाल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ओए होए होए होए, ऑर्डर लेके भी दूर जाना है, बिल्कुल समुंदर के किनारे पे। यहाँ पे आने के बाद एक बंदे को अजीब सा सुकून महसूस होता है, ना कोई शोर ना कोई शराबा जनाब, बेहतरीन माहौल। ये देखें बैठने के लिए कितनी अच्छी सिटिंग दी हुई है, लोग बैठे भी हुए हैं, आप देख भी रहे हैं। और मेरी फेवरेट जगह ये वाली है, वैसे तो खुबर सारा ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये वाला एरिया ये अलग ही सुकून देता है। हालांकि गर्मी भी बहुत है लेकिन लोग बैठे हुए हैं। वैसे यहाँ से नज़दीक से समुंदर से पानी पता नहीं क्यों ख़त्म होता जा रहा है, शायद इन्होंने कोई मेडिसिन डाली है या क्या किया है, लेकिन बहरहाल आप सफाई देखें और यहाँ का माहौल चेक करें ज़रा, दूर दूर तक कोई निशान नहीं। मेरे ये वाली समुंदर वाली साइड पे तो चले आबादी नहीं है, लेकिन दूसरी साइड पे आबादी है सारी, और इस साइड पे सारा समुंदर है और बैठने के लिए सीटिंग है। ये ज़रा चेक करें, फ्रंट व्यू भी देख लें इसका। सफाई वाले भी जनाब आपको यहाँ पे हर जगह सफाई वाले मिलेंगे, कोई कचरा नहीं है, ये ड्रम रखे हुए हैं, सफाई वाले हैं। मतलब अगर कोई कचरा नज़र आता है तो आप लोगों ने इसमें ही रखना है, बाहर कचरा नहीं फेंकना। मुल्क ऐसे ही तरक्की नहीं करते, ऐसे ही निज़ाम ठीक नहीं होते, आवाम को भी ठीक होना पड़ता है तब जाके निज़ाम भी ठीक होते हैं। तो जब आवाम ही ठीक नहीं होगी तो निज़ाम भी ठीक नहीं होगा। अभी हाल ही में आपने देख तो लिया 14 अगस्त को अपनी आवाम का हाल, किस तरह से ऐसे जैसे पता नहीं एक केक था, उस बंदे ने 25-30 पाउंड का शायद केक था या 50 पाउंड का था, जितना भी था, ऐसे लोग टूट के पड़े हैं, हद है यार, जैसे कभी कोई चीज़ खाई ही नहीं। यहाँ पे भी जब आएगी ना इनका इंडिपेंडेंस डे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, यहाँ पे भी आप देखिएगा। अपना तो आपने देख ही लिया ना पाकिस्तान में, अब यहाँ पे भी जब आएगा, आने वाला है 1-2 मंथ तक आने वाला है, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। ये तो जनाब इस साइड पे तो आ गया ना सारा समुंदर, तो इस साइड पे सारी रहाइशें बन रही हैं, नई रहाइशें बन रही हैं, तो ऑर्डर भी मैंने यहाँ ही देना है, लेकिन ये इन्होंने यू टर्न बंद किया हुआ है, इसकी वजह से 2 किलोमीटर का हमें अब यू टर्न पड़ रहा है। तो इधर ये वाली गाड़ियाँ जनाब जो है ना आइसक्रीम सेल करती हैं, एक ये है, एक वो आगे भी खड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बड़ा काम है यहाँ पे, यमनी और मसरी जितने भी लोग हैं ना, ये बड़ा काम करते हैं ये वाला, और मोहल्लों में भी जाके सेल आउट करते हैं, ये चेक करें ज़रा। और इनका काम रात को बहुत ज़्यादा चलता है। इधर आ जाएं तो ये जनाब साइकिलिंग पॉइंट है, वो देखें, रेंट पे साइकिलिंग पॉइंट और स्कूटियाँ वगैरह रेंट पे मिलती हैं। यहाँ पे आप जितना दिल करे आगे वॉक भी करें, यहाँ पे स्कूटियाँ चलाएं, जो मर्जी करें। ये थोड़ा सा आगे आ जाए तो बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। ये जो है ना खुबर का समझ लेके लास्ट पे जो आता है ना पॉइंट, लास्ट पे ये भी गाड़ी खड़ी है, तो लास्ट वाला पॉइंट है ये वाला, और बड़ा ही खूबसूरत। और यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, जो शहर के साथ है ना उधर, वहाँ पे चले है शोर शराबा ये वो सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे नहीं है, बड़ा सुकून है। ये भी देखें साइकिलें आपको शायद नज़र आ रही होंगी, साइकिलें खड़ी हैं,
तो ये रेंट पे सारी देते हैं, 1 घंटे के हिसाब से देते हैं। तो इस साइड पे आ जाएं तो जनाब इस साइड पे सारी आबादी है। तो मैं कहता हूँ कि बड़ा ही खूबसूरत शहर है खुबर। मुझे आज पहली दफ़ा ऑर्डर लगा है यहाँ से, मतलब जहाँ मैंने ऑर्डर दिया ना तो वहाँ से मुझे ये पहली दफ़ा आज ऑर्डर लगा है। तो देखते हैं ये कहाँ पे है। वैसे बड़ी अजीब और हैरानकुन बात है कि यहाँ से भी ऑर्डर लग सकता है। तो वैसे ये बड़ा प्यारा व्यू है और बड़ा प्यारा ही इन्होंने बनाया हुआ है सिस्टम यहाँ पे। चेक करें ज़रा। मैं वैसे कभी यहाँ पे आया नहीं, कभी इसके अंदर एंटर नहीं हुआ। आज पहली दफ़ा आया हूँ, वो भी ऑर्डर लेने के लिए। और अच्छा व्यू है यहाँ पे। ये देखें ना, यहाँ पे सीटिंग है और वो सामने ही उधर जो है ना वो समुंदर आ गया। चेक करें जनाब, सारा इन्होंने सारा टच सिस्टम है। अब वो काफ़ी बनाएगा, वहाँ से इसने ग्राइंड की है और पानी आएगा, उसने कॉफ़ी उसमें डाल दी है और यहाँ से अब काफ़ी बनना देखें स्टार्ट हो गई है। अब नीचे आहिस्ता 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 काफ़ी आएगी। थोड़ा और जूम करके दिखाऊं, ये देख। ये चेक करें ज़रा। आज इसके फिर काम चेक कर लें भाई, ये क्या तरीका है यार, इन लोगों का समझ से बाहर है। ये देखिएगा ज़रा, मैं किधर हूँ? मैं सऊदी अरेबिया के शहर खुबर में मौजूद हूँ इस टाइम, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैंने इधर से ऑर्डर उठाया, इधर मैं बैठा हूँ इस टाइम। तो मुझे कहाँ भेज दिया इसने जनाब? ये बहरीन भी छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ दिया इसने। मेरी लोकेशन शो करवा दी हुई है, आप खुद देखें। वो कितने भेज दिता जो मैनू ज़ालम दे बच्चे। ये देखें इन्होंने मुझे कहाँ, दुबई भेज दिया मुझे। ओ समुंदर दे विच मैनू इन्होंने छड़ दिता गोते खा इत्थे। यार ज़्यादती है, बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। अब इसको मुझे दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर इसने सही होना है। पता नहीं यार क्या वजह है। ये चेक करें ज़रा इनके काम। ये है जी, बंद पड़ा हुआ है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा मेरी आईडी को। ऑनर ने भी पता नहीं यार की फ़ोन बना दिया। सही गल है, इतना कोई थका हुआ फ़ोन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। बस गलती हो गई, अब ले लिया इनसे। अब दूसरे मोबाइल में आईडी ऑन की है तो ऑर्डर लगा है। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा मेरी आईडी। डिलीवरी काम के लिए अगर आपने डिवाइस लेनी है ना तो डिवाइस अच्छी लें, एक ही बार पैसे अच्छे खर्च कर लें। मैंने वैसे अच्छी ली है डिवाइस ये वाली, लेकिन फिर भी पता नहीं ये अजीब ही इसके चक्कर है। ये मुझे मेरा दिल करता मैं इसको तोड़ दूं। तो धोखा किया इन्होंने मेरे साथ ना, इन्होंने ऑनर वालों ने धोखा किया। हालांकि मैंने वापस भी भेजा लेकिन मेरे मुंह से अब गाली निकलने लगी थी, वापस नहीं किया इन्होंने। तो डिवाइस अच्छी लेनी चाहिए डिलीवरी ऐप के लिए। एक तो ये है कि ऑर्डर भी फिर अच्छे आते हैं, क्योंकि जब डिवाइस अच्छी होगी तो ऑर्डर भी तेज़ी से आएगा। दूसरा ये कि इस तरह के जो ड्रामे करते हैं ना ये नहीं फिर होंगे। काम करना इतना इजी नहीं है ब्रदर। ये बंदा बाइक पे काम कर रहा है, मैं इसके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ। चेहरे के तासरात बता देते हैं बंदे के कि कोई कितना परेशान है, कोई कितना खुशहाल है। करी क्लब का जनाब ऑर्डर लगा है हमें, तो आज बार बार मुझे इधर ही लेके जा रहे हैं। ये कॉर्निश पे यानी साहिल पे, समुंदर पे बार बार मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 ऑर्डर मैं इधर ही करके आया हूँ और अभी फिर मुझे इन्होंने इधर का ही ऑर्डर दे दिया। ये वाले एरिया में मैं टाइम ज़्यादा देता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ऑर्डर भी ज़्यादा लगता है। मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे आप टाइम ज़्यादा देंगे ना तो वहाँ से ऑर्डर भी आपको ज़्यादा लगेगा। जितना दिमाग यहाँ पे बंगालियों ने ख़राब किया हुआ है ना, किसी बंदे ने नहीं ख़राब किया। गाड़ी चलाते हैं, रोड के ऊपर आते हैं ऐसे जैसे बाप का रोड समझते हैं भाई, रास्ता ही नहीं देते। बंगाली जो है ना वो जनाब बचना ही बहादुरी है उनसे। पाकिस्तानी का यहाँ पे दुश्मन ही समझ लें। यहाँ पे पाकिस्तानियों को देख के ना तो 100 में से 90% लोग हसद ही करते हैं।
लेकिन सच्ची बात है कि बंगाली कौम जो है ना वो इस तरह की नहीं है। वो अपने बंगाली भाइयों के साथ एक दूसरे के साथ इतने मुखलस होते हैं ना, किसी को भी परेशानी की हालत में देख लें, किसी को काम नहीं मिल रहा, किसी भी परेशानी की हालत में देख लें, पैसों के अलावा पैसे यहाँ पे भाई सगा भाई सगे भाई को नहीं देता, वैसे कोई परेशानी की हालत में देख लेना तो ज़रूर अगर वो उसकी किसी काम में मदद ना करे तो उसे हौसला और तसल्ली बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देते हैं। तो बाकी इनमें इत्फाक बहुत ज़्यादा है। आपस में मैंने नहीं देखा कि बंगाली बंगाली के साथ झगड़ा कर रहा है। यकीन करे बड़े एहतराम के साथ और बड़ी इजहार यकजहती के साथ एक दूसरे से मिलते हैं ये। तो देख के खुशी भी होती है और कभी कभी तकलीफ़ ये होती है कि यार हमारे लोग पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं। लेकिन बंगाली और फ़िलिपीनी, दूसरा फ़िलिपीनी, ये दोनों कौमें एक दूसरे के साथ अपने अपने लोगों के साथ बड़े मुखलस हैं। होना भी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। असी मर जाना हसद कर करके एक दूसरे को।